एक का 10 कौन लगाएगा? बोलो 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 बोलो। एक का 10 टिकट लो, टिकट 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 कौन लगाएगा? बोलो 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 बोलो, जल्दी 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 जल्दी। हाँ तुम तेरे को दिया, तेरे को भी दिया। हाँ पैसे ला, अरे पैसे जल्दी दे। मेरा हो गया, हाँ देख ले, देख ले, जल्दीबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो। पुलिस भाग भाग, पुलिस आ गई। पुलिस। जो सूर्या मरा तुम उसके फ्रेंड हो? चल भाग यहाँ से। ए रुक, कहाँ भाग रहा है? उसने मरने से पहले मुझसे बात भी नहीं की। अब सॉरी बोलने के लिए तुम्हें यहाँ पर भेजा है क्या, पागल कहीं का? वो तो चला गया ना। इसी बात का तो दुख है मुझे। उसे माफ करना चाहिए बॉस। हाँ ठीक कहा, माफ करना चाहिए। हम साथ में पढ़ते थे कॉलेज में, वो हमेशा मुझे परेशान करता, मैं उसे माफ करता था। मेरे बाप ने बहुत सारा पैसा उधार लिया और मेरी माँ को अकेला घर में छोड़ के चला गया। हम माँ बेटे खुदकुशी करने वाले थे। उस वक्त वो मसीहा बनकर हमारे लिए आया था, वरना मैं कब का मर चुका होता। कुछ दिनों बाद मेरी माँ मर गई। तो जानते हो आकर मुझसे क्या बोला? वो मुझसे बोला कि तू अकेला नहीं है, मैं तेरा हमेशा ख्याल रखूंगा। आज भी बहुत याद आता है वो। उसके जाने के बाद मैं बिल्कुल अनाथ सा हो गया हूँ। जब भी माँ को याद करता हूँ तो खुद ब खुद उसकी भी याद आ जाती है। भूलने की कोशिश भी करूं तो उसे भूल नहीं पाता हूं। अगर मैंने उसे माफ कर दिया तो मुझे उसे भूलना पड़ जाएगा। अब तुम्हारी समझ में आया मैं उसे क्यों नफरत करता हूं? तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। मैं सूर्या का फ्रेंड हूं, ये दुख की बात है, मैं ये जानता हूं। लेकिन ये बालराज, इसकी और सूर्या की कभी नहीं पटी, पर फिर भी आज यहाँ पे खड़ा है। अब तो वो चला गया, क्यों उससे नाराज हो? वो जाते जाते मुझे भी मार डाला। कॉलेज में जूनियर से लेके सीनियर तक, लेक्चरर, प्रोफेसर सब ये जानते हैं मेरी और सूर्या की नहीं पटती है। किसी ने भी उसका नाम लिया तो मैं याद आता हूँ, कोई मेरा नाम ले तो वो याद आता है। लेकिन अब तो वो मर गया ना। मुझसे झगड़ा करने के लिए, मुझे याद करने के लिए अब कोई नहीं रहा। वो जाते जाते मेरे नाम को भी बदनाम कर गया। मैं मर भी जाऊं तो भी उसे माफ नहीं करूंगा। वो सामने आए तो उसे कैसे मारूंगा मैं ये सोचता था, लेकिन वो मर के मुझे हमेशा के लिए मार दिया। तुम पियो बॉस, वो चला गया तो उससे क्या होता है? मुझे कोई और मिल जाएगा, ये जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। बस उसकी यादें आती हैं। एक बात कहूं तुमसे, फ्रेंडशिप में सिर्फ अच्छे दिन नहीं होते हैं, मुश्किलें भी आती हैं, गुस्सा भी आता है, नफरत भी होती है, झगड़ा भी होता है। तुम जानते हो क्यों? इन सारी फीलिंग्स को मिलाकर ही कोई रिश्ता मुकम्मल बनता है। और वो मेरा फ्रेंड था। क्या फ्रेंड है वो? कॉलेज में एक मर्द की तरह मुझसे टकराया, लेकिन एक लड़की की वजह से मर गया। इसकी अलग टाइप की फ्रेंडशिप है, समझ गए ना? जिंदा था तो उससे झगड़ा करता था, अब मरने के बाद उसके दुख में पीता है। सूर्या, तुम्हारे बारे में किसी ने भी गलत नहीं कहा। मेरे हिसाब से जो मरे हैं वो सब अच्छे लोग ही होते हैं। जब वो जिंदा रहते हैं तब उन्हें अच्छा इंसान कहें तो दुनिया में इंसान को ज़बरदस्ती मरने की नौबत नहीं आएगी। मुझे बहुत दुख हो रहा है, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अभी सूर्या के माँ बाप कहाँ हैं? वो पास के गांव में रहते हैं। मुझे वहाँ लेकर चलोगे क्या? इस तरह बाइक पे जाते वक्त सुलक्षणा से उस दिन कहा था कि अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। वो बात मेरे फ्रेंड साई के गांव जाते वक्त मुझे याद आ गई।
तो बताओ रमन, हमारे गांव में कैसे आना हुआ? प्यार का चक्कर है? हाँ देख यार, मुझसे झूठ मत बोलना। उसका नाम सुलक्षणा है क्या बात है, नाम तो बहुत अच्छा है। और लड़की भी बहुत खूबसूरत है और पैसे वाली है। अरे वाह, पट गई है क्या? तो फिर प्रॉब्लम क्या है भाई? वो नहीं चाहती है। माँ हम लोग आ गए। अंडा करी बना ली क्या? हाँ हाँ, खाना बना दिया है। हाथ मुंह धो लो, खाना परोसती हूँ। तो तूने उससे कह दिया तू उसे अपना चेहरा नहीं दिखाएगा? मैंने तो कह दिया, मगर मेरा दिल नहीं मान रहा। शुरू शुरू में ऐसा ही होता है यार, बाद में तुझे आदत पड़ जाएगी। मुझसे नहीं हो पा रहा है यार। मैं गांव में था तो दूर से या नज़दीक से देखता था, अब इतना दूर आ गया हूँ तो नर्क जैसा लगेगा, ये सोचा नहीं था। तू आ गया है ना, देखते हैं। देखना ही तो है यार। अरे बोला ना, देखते हैं। अभी देखना चाहता हूँ। अभी कैसे देखेगा? मुझे सुलक्षणा को अभी देखना है। मैं जा रहा हूँ। इतनी रात में कहाँ जाएगा? सड़क पे जाऊंगा तो कोई ना कोई ऑटो मिल ही जाएगा। तेरा दिमाग खराब हो गया है, चुपचाप सो जा, सुबह जाना। मुझे उसकी याद बहुत तंग कर रही है। अरे ऐसे ही होता है, सुबह मैं तुझे अपनी गर्लफ्रेंड से भी मिलाता हूँ। चल सो जा। अरे साई, तू प्यार में पड़ गया? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। अभी भी शुरू है यार, हम लोग कल ही तो फिल्म देखने गए थे। अच्छा, उसका नाम क्या है? हाँ, अरे बोलना। अरे सुलक्षणा। राधा कुमारी। नहीं नहीं, सुलक्षणा यार। राधा कुमारी यार। सामने देखना। वो जिसने पिंक चूड़ीदार पहना है ना, वही है मेरी राधा कुमारी। बाप रे, वो सफेद ड्रेस पहनी है ना, वही है सुलक्षणा। तुम्हारी वाली भी अच्छी है यार। इस गांव में क्यों आई है वो? शायद तेरे लिए आई होगी भाई। भला मेरे लिए क्यों आएगी? वहां देख, इन लोगों ने कितनी बढ़िया चर्च बनाई है। अच्छा सुन, सुलक्षणा के बगल में जो लड़की है वो कौन है? पद्मा नाम है, सुब्बा राज की दूसरी बेटी है। 4 दिन के बाद उसकी शादी है। तो सुलक्षणा शादी में आई है? हाँ। अभी मुझे यहाँ आना पड़ेगा, रात में हम लोग पार्टी करते हैं। हाँ? क्यों भाई, आ गई क्या? तू जा बे। ठीक है ठीक है। आप जाइए, मैं आती हूँ। ठीक है। तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ आओ। तुम कैसी हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? सरा से भी इज्जत नहीं है? कहा था ना अपना चेहरा नहीं दिखाओगे, कहने के बाद यहाँ भी आ गए। वो बात नहीं है सुलक्षणा, वो वहाँ रहोगे तो मार पड़ेगी ये सोचकर इस गांव में भी मुझे परेशान करने आ गए। कहीं भी शांति से नहीं रहने दोगे क्या? सॉरी सुलक्षणा, मैं यहाँ तुमसे पहले आया। अगर दोबारा मुझे अपनी शक्ल दिखाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता देती हूँ। मुझे लगा था शादी होने तक तो तू यहीं रुकेगा। मेरा जाना ही ठीक है। तेरा मन बदल जाए तो मुझे बता देना। गलती मेरी है यार, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। पता नहीं यार, पर तू संभाल के जाना, ठीक है? हाँ, तू जा। ठीक है, मैं चलता हूँ। संभल कर जाना। बैठो। हाँ, स्कूटी पर बैठो। दूर बैठो, टच मत करना।
तुम्हें एक बात बतानी थी। बताओ। पद्मा दीदी, उसका नाम जनार्दन है। वो मेरे पीछे पड़ा रहा। मैंने उसे बहुत समझाया, फिर भी वो नहीं माना। मेरे मामा के बेटे से बात की तो उसने उसकी बहुत पिटाई की, लेकिन वो बहुत बड़ा बेशर्म है। मेरे पीछे ही घूमता रहा। एक दिन मैं नहा रही थी, बाथरूम की दीवार से चोरी से उसने वीडियो बना लिया। अब जब से मेरी शादी तय हुई है, वो मुझे बहुत धमकी देता है। मुझे वीडियो चाहिए तो शादी होने से पहले एक बार उसके साथ। मुझे ये बात रात में ही पता चली। 2 दिनों में इनकी शादी है। जनार्दन को मारने वाला इनका भाई अभी फॉरेन में है। अगर ये बात घर में पता चली तो शादी रुक जाएगी, गांव में बदनामी हो जाएगी। मैं और तुम यहाँ के नहीं हैं तो क्या? हम दोनों दूसरे गांव के हैं, इसलिए इनकी मदद करनी होगी। अभी मैं संभाल लूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। थैंक्स रमन। क्या भाई, तूने बताया नहीं तेरा जनार्दन के संग क्या पंगा हुआ है? वो कहाँ है ये पता चला? हाँ, वो शराब पी रहा है, ब्रिज के नीचे बैठ के पी रहा है वो। ठीक है तो चल वहाँ। पर बात क्या है मुझे बताएगा? कोई लफड़ा है? उसकी शादी होने से पहले वो मेरे साथ नहीं सोई तो मैं अपनी मूंछ निकलवा दूंगा, याद रखना। हाँ बोल। हाँ, मैंने तुझे फोन करने के लिए सोचा था, तूने कर दिया। आजा। चल बैठ जा। बैठ जा, बैठ जा। ये कौन है? ये रमन है, मेरा दोस्त। जल्दी सबसे घुल मिल जाता है। तो यहाँ क्यों आया है? इससे पूछो। बहुत दर्द हो रहा है। क्यों, लव का मैटर है? हाँ। क्या, कौन है वो? तू भी हमारे जैसा ही है। तुम्हारा क्या है? पद्मा नाम की एक लड़की मेरे गांव में है। मैं उसे प्यार करता हूँ। बहुत सुंदर है वो और सीधी भी, लेकिन वो किसी और से प्यार करती है। ये सुन के मुझे बहुत गुस्सा आया। नहाते वक्त मैंने उसका वीडियो बना लिया। क्या बात कर रहा है? ये तो ढिंढोरे पीट देगा, इसलिए मैंने नहीं बताया इसे। तुम बोलो। मैंने उससे कहा तू शादी किसी और से कर ले, लेकिन पहली बार मैं ही तेरे साथ सोऊंगा। तू तो सुपर है यार। क्या सुपर है? 2 साल से उसके पीछे घूम रहा हूँ, मान ही नहीं रही थी। मैं 3। हाँ? तू तो मुझसे भी बड़ा गुरु है भाई। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हेलो रमन भाई, मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगा। अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं गांव के सारे लड़कों को उसका वीडियो व्हाट्सएप कर दूंगा। और देख उसको नेट की जानकारी है, यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। मुझे भी ऐसे ही करना पड़ेगा। तूने भी वीडियो निकाला? हाँ। ऐसा? तू बाथरूम में निकाला, मैं तो बेडरूम में निकाला यार, एकदम क्लोज में। भाई मुझे दिखाना, मैं ऐसे वीडियो बहुत लाइक करता हूँ। अच्छा, वो लड़की किस गांव की है? तेरे ही गांव की है। हैं? हमारे गांव की? हमारी जानकारी में ऐसी कौन सी लड़की है? अच्छी है क्या? मस्त है वो, उसे कपड़े में भी देखे तो वाओ। तुझे नहीं दिखाना है मत दिखा। चल उसका नाम तो बता तू। गीता। कौन गीता? क्या नाम है? दामोदर गली का धनंजय की बेटी गीता। अभी दिखाता हूँ। 1 2। तू मेरी बहन का वीडियो बनाता है? तेरी तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरी बहन भी तो लड़की है, उसका भी तो शरीर है ना। अरे क्या कर? वो मेरी बहन है। ए, पद्मा भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, समझा? और सुन, तुझे जहाँ उसका वीडियो डालना है डाल। पद्मा की बेइज्जती तू कर और तेरी बहन की बेइज्जती सारे गांव में मैं करूंगा। तू थोड़ा सा पागल है, मैं तो पूरा पागल हूँ, समझा क्या? वो मासूम है यार, प्लीज यार ऐसा मत कर, उसे छोड़ देना। पद्मा का वीडियो मैं तुझे देता हूँ। चल दे वीडियो दे। ये ले। ये ले। डिलीट कर। हटा दिया मैंने, ये देख डिलीट कर दिया। प्लीज, वो मेरी बहन है यार, डिलीट कर देना प्लीज प्लीज यार। मेरे पास कोई वीडियो नहीं है। हाँ? क्या कहा तूने? सच में मुझे तो पता भी नहीं है कि तेरी कोई बहन है। हाँ? तेरी बहन हो या मेरी बहन हो, सबकी इज्जत होती है। हमें लड़कियों के साथ मस्ती मजाक करनी चाहिए, लेकिन उसकी जिंदगी के साथ खेलना नहीं चाहिए। हेलो। सॉरी पद्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। थैंक यू। हाँ, थैंक यू सो मच। तुझे भी थैंक्स कहूंगी।
सब तेरे फ्रेंड की वजह से ही हो पाया है। थैंक यू। तुम्हारी फ्रेंड ने मुझे फ्रेंड कह दिया, लेकिन तुम फ्रेंड्स? ज्यादा खुश मत हो। फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड्स। अब ख्याली पुलाव पकाकर प्यार व्यार के बारे में मत सोचने बैठना, समझ गए ना? हाँ ठीक है। ए सूर्या, आज ही मुझे पता चला कि सुलक्षणा का जन्मदिन है कल। मैं बस एक अच्छा मौका ढूंढ रहा हूँ उसे आई लव यू कहने के लिए। अभी आया अच्छा मौका, मगर मेरे पास पैसा नहीं है उसे गिफ्ट देने के लिए, और मुझे तो पैसा देने वाला भी कोई नहीं है। कोई बात नहीं, वैसे अगर कोई मुझे उधार देने वाला हो तो। तेरा कोई पहचान वाला है क्या? हाँ? अरे सच बता। अरे सूर्या सच बता ना, तुझे कौन पैसा देने वाला है यार? ए सूर्या, ये तो उधारी वालों का लिस्ट है। क्या राशन का सामान दिया था क्या? चलो मेरा काम हो जाएगा। हेलो। हाँ, सूर्या का फ्रेंड बोल रहा हूँ। सामान लिए थे ना, पैसा कब दोगे? क्यों, वो नहीं है इसलिए पैसा देना ही नहीं चाहते क्या? माल लिया था, पैसे कहाँ है? मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। अरे बाप रे, लगता है इसे पता चल गया। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं सूर्या का फ्रेंड बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। माल लिए थे ना, पैसा कहाँ है? उसके पिताजी आकर ले गए। कोई पैसा देना ही नहीं चाह रहा है मुझे। हेलो, कौन? हेलो, मेरा नाम रमन है। मैं सूर्या का फ्रेंड बोल रहा हूँ। आपको उसे सामान का 8,000 देना बाकी है ना? हाँ हाँ, बाकी है। याद आया मुझे। उसने मुझे 8,000 रुपये दिए थे। उन्हीं पैसों से मैं हैदराबाद गया और फिर वहाँ पर जॉब करने लगा, और उसके बाद मैं अमेरिका चला गया। वहाँ जाने के बाद मुझे ये पता चला कि उसकी डेथ हो गई है। अमेरिका से आए हुए मुझे 1 हफ्ता हो गया है। मैं सोच रहा था कि उसके माँ बाप से मिलूं और पैसे दे दूं, लेकिन फिर सोचा कि यदि आप मुझे अपना अकाउंट नंबर दे देंगे तो मैं उसमें ही ट्रांसफ़र कर दूंगा पैसे। हे सूर्या, थैंक्स यार।